हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। बैंक निफ्टी में सुबह हमें बड़ा सा ये रेड कैंडल रिजेक्शन का दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा साइडवेज मूव किया है, टाइम शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर एक्चुअली बुलिश डायरेक्शन में एक एंट्री अभी किया जा सकता है ट्रेडर्स। निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, निफ्टी यहाँ पे नीचे गिर रहा है क्योंकि प्राइस अभी सारे मूविंग एवरेज से दूर है। तो अभी निफ्टी में एक रिवर्सल आने का हाई चांसेस है। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा तो बैंक निफ्टी भी यहाँ ऊपर मूव करने का हाई चांस होगा। तो यहाँ पर ट्रेडर्स, ये जो स्टॉप लॉसेज यहाँ पर अवेलेबल है कॉल चार्ट का, ये स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा तब हम यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एक एंट्री बनाएंगे। यहाँ का सारा स्टॉप लॉस मार्केट ने अभी क्लियर कर लिया है। कैंडल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया है, तो अभी एंट्री करना मुश्किल ही होगा। पर फिर भी हम देखेंगे ट्रेडर्स, अगर अच्छा कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है तब हम यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। चलिए ट्रेडर्स, हम यहाँ पर एक एंट्री करेंगे। चलिए, एंट्री के बाद तुरंत ही मूव आ रहा है हमारे डायरेक्शन में। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोला था ट्रेडर्स, यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद अगर यहाँ पर हमें एक डिसेंट सा रिकवरी दिखाई देगा तब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कॉल डायरेक्शन में यहाँ पर और कोई स्टॉप लॉस फिलहाल अवेलेबल नहीं है। साथ ही अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 को देखें, निफ्टी 50 ने अपना यहाँ का इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है, मार्केट यहाँ पे नीचे फॉल किया है क्योंकि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक फॉल आया है और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर लास्ट डे से यहाँ पर एक रेंज में है। तो ज़्यादातर लोगों का यही एक्सपेक्टेशन होगा कि यहाँ पे जो फॉल हमें मिला है या ये फॉल जिन लोगों ने मिस किया है कि हमें अब बैंक निफ्टी में भी एक फॉल मिलेगा, एक कंटिन्यूएशन मिलेगा डाउनवर्ड। तो मार्केट का ये चीज़ करने का प्रोबेबिलिटी अभी कम होगा। और क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की अच्छी खासी एंट्री हुई होगी निफ्टी को यहाँ पर ऐसा फॉल करते हुए देख के, आइडियली मार्केट यहाँ पे इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए, इनका स्टॉप लॉस टारगेट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। साथ में अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज को देखें, प्राइस यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे जो स्लोप है वो हल्का सा नीचे है, इसको हम फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। तो प्राइस का यहाँ पे टेंडेंसी होगा कि अपने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक करे। तो देखते हैं ट्रेडर्स, अगर मार्केट मूव कंटिन्यू करता है, हम स्पॉट अराउंड इस लोकेशन में हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की ट्राई करेंगे। हमारा यहाँ स्टॉप लॉस 20-24 पॉइंट्स के आसपास होगा, तो अराउंड 35 पॉइंट्स मिल जाएगा तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे मार्केट के पास अभी 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए, अब यहाँ से मार्केट का रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी कम ही है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इस जोन में अभी बहुत सारे सेलर्स अभी फिर से एंट्री ले रहे होंगे क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। पहले से भी पहले मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। अब सबको लगेगा ये फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर से यहाँ पे बाइंग होगी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमें अप मूव मिलेगा। बट आइडियली मार्केट ऐसा वर्क नहीं करता है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना भी है तो मार्केट पहले यहाँ के स्टॉप लॉस सारा क्लियर करेगा, यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर करेगा, फिर भले ही मार्केट ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, और नहीं तो अपना जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे हम देख के मार्केट से निकल जाएंगे। हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेडर्स थोड़ा बहुत ट्रेल करेंगे, ठीक है। वैसे हम रेंडमली कभी भी एक ट्रेड से एग्जिट हमें नहीं लेना चाहिए। हमने कुछ प्लान किया है मार्केट के लिए स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस हम देने के लिए हमें कंफर्टेबल रहना है। यहाँ पे हमें रेंडमली एग्जिट नहीं लेना है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ से घूम गया, इस कैंडल का लो था आपका 352 और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था 351। आज यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करके हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट या हमें कुछ टारगेट दे देता है तो इट विल बी एन आइडियल एग्जांपल कि हमें क्यों अपना डिसिप्लिन हमें मेंटेन रखना है। यहाँ पे मान लीजिए आने के बाद मैं यहाँ पे और ट्रेल कर लेता या स्टॉप लॉस को मैं निकाल लेता या खुद मैनुअल एग्जिट ले लेता, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्टॉप लॉस या अपने लॉस से हमें डरना नहीं है, ठीक है। हमने मार्केट के लिए जो प्लान करके रखा है हमें वही दे देना है मार्केट को। हम जितना जल्दी लॉस के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, हमारा ट्रेड करना उतना आसान हो जाएगा, वो हमें रिवार्ड करेगा मार्केट में ड्यूरिंग आवर प्रॉफिट डेज। हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, हमने अपने लिए जितना लेवल प्लान करके रखा था वहाँ तक वेट करने का कोशिश करेंगे ट्रेडर्स। चलिए, ब्रेकआउट आ रहा है, हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को निकाल लेते हैं। हमें अभी यहाँ पर अपना 1:1 से 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिल रहा है।
हम थोड़ा वेट करेंगे ट्रेडर्स यहाँ पर। अभी अगर नीचे आएगा तब हम ब्रेक इवन में मार्केट को एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज से लास्ट टाइम भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया था, अभी फिर से 200 मूविंग एवरेज से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और मार्केट के यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न को देखें, मार्केट ने अपना यहाँ का मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस क्लियर कर लिया है। अब मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर गया है, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब डब्ल्यू पैटर्न का दो चीज़ें हैं, एक होता है इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न और एक होता है इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न। तो मार्केट में ऐसे माना जाता है जिस डब्ल्यू पैटर्न का पहला जो पॉइंट है वो थोड़ा नीचे हो और नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ऊपर हो, उसको एक स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू पैटर्न माना जाता है। साथ ही साथ डब्ल्यू पैटर्न का एक और चीज़ है कि ऐसे अगर है एक डब्ल्यू पैटर्न जिसका ये वाला जो विंग है इसका स्टिफनेस हाई है, और एक और डब्ल्यू पैटर्न अगर इसका स्टिफनेस कुछ ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में से इसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, इसको वीक माना जाएगा, क्योंकि ये वाला इस वाले डब्ल्यू पैटर्न में यहाँ ऊपर जाने में टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे वैलिड हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ये जो विंग बना है इसमें बाइंग अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, और ये वाला जो लोअर पॉइंट बना है यहाँ पर, ये इस वाले लोअर पॉइंट के ऊपर बना है। तो देखते हैं ट्रेडर्स, ऐसे तो हम वी वर लकी कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ था। अभी फिर से हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रख लेंगे, अगर हम गलत हुए तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। चलिए अभी यहाँ पर तो हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, देखते हैं ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है कि नहीं। अब यहाँ का ब्रेकआउट भी हमें मिला है ट्रेडर्स, तो अब हम यहाँ पे और ब्रेक इवन पे ही ले आएंगे अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेड में, और हम यहाँ पे लॉस बुक नहीं करेंगे। हमें 1:1 के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट दिख चुका है। चलिए हमें हमारा टारगेट मिल गया है ट्रेडर्स। यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे भी हमें टारगेट मिला है, और यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में हमने अराउंड 400 का टारगेट सोचा था, वो टारगेट हमें यहाँ पर मिल गया है। ऐसा मूव मिस हो गया, हमें उसके लिए हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमने अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया है अच्छे से, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर जब हमें लॉस होने वाला था, एक पॉइंट से हमारा लॉस बचा, हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। जो प्लान था उसी प्लान के हिसाब से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसे मूव को हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ट्रेडर्स, ये एक दिन आ गया है हमेशा ऐसा होगा ऐसा भी नहीं है। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि हम जो प्लान करें हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ट्रेडर्स आज के दिन यहाँ पर हमने 8000 का प्रॉफिट बुक किया है। हमने ट्रेड में एंट्री किया था 364 को, यहाँ पे 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे हम लोगों ने 40 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किया है, विच इज़ 1:2 रिस्क इज टू रिवार्ड। ट्रेडर्स आज के दिन मैं यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ये जो मूव है ये अनप्रेडिक्टेबल मूव है। यहाँ पर हम बाइंग भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट सारे मूविंग एवरेज से दूर है, और यहाँ पर सेलिंग करना भी सही नहीं होगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।